हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रियाकाप क्लासेस में। तो चलिए हम जरा कुछ अपडेट की बात करते हैं ना। कुछ मेन अपडेट हैं आप लोगों के लिए, उसके बारे में बात करें। तो फर्स्ट जो मेन अपडेट है वो है आपकी प्राइमरी प्राइमरी से रिलेटेड है ना। जो आपकी क्या है, प्राइमरी टीचर्स हैं, सहायक अध्यापक, उनसे रिलेटेड है। कि देखिए यहाँ पे आपके क्या है, 2900 करीब, आप 3,000 करीब देखिए, 2,906 करीब आपके क्या है प्राइमरी में प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आउट हुई थी, है ना। डीएलएड वाले इसके लिए क्या थे, एलिजिबल थे। तो इसकी 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है आपकी, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। इसके बाद भी आप देख लीजिए कि 1,707 पद अभी भी आपके क्या क्या हैं, खाली हैं। क्योंकि पार्थ अभ्यर्थी क्या है, इनमें मिल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीएड वाले बाहर हो चुके हैं। और जो ब्रिज कोर्स वाले थे, आप ये बात कीजिए कि जो आपकी बीएड के बाद जिन्होंने क्या किया था, ब्रिज कोर्स किया था, वो भी बाहर हो चुके हैं इसमें। ठीक है। तो अभी क्या है, देखो डीएलएड के फॉर्म आपके क्या है यहाँ पे आउट हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे क्या हैं, शिक्षक हैं, जिन्होंने बीएड कर भी लिया है, वो जो डीएलएड करना चाहते हैं, तो भैया आप क्या है, डीएलएड कर लीजिए, है ना। क्योंकि वैकेंसी है, देखिए डे बाई डे वैकेंसी बढ़नी है। इसके बाद भी आप लगा ले, भले प्राइमरी स्कूल में क्या है, 0 छात्रों के कुछ प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, बट आप ये भी लगा लीजिए कि रिटायरमेंट और प्रमोशन से भी क्या है, पद खाली होंगे प्राइमरी में। तो अभी तो 1707 पद तो खाली है ना। तो अभी देखिए आप यहाँ पे भी लेके चलिए कि अभी क्या है, 650 बच्चों का बैच आपको क्या है, दिसंबर में भी मिल जाएगा सरकार को, है ना। यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ सकते हो कि इस बीच क्या है, 650 दिसंबर में क्या है, 650 बच्चों का बैच भी मिल जाएगा। तो फिर भी आप लगा लीजिए कि 1100 पद भी फिर भी आपके क्या है, खाली हैं। क्लियर है। तो भैया आप जिनको डीएलएड करना है, बीएड कर चुके हैं, वो डीएलएड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको रेगुलर करना है तो कर लीजिए। अगर आपको कहीं और से बी डीएलएड करना है जो आपका क्या है, मान्यता प्राप्त है, कृपया ये जरूर देख लीजिएगा यार कि वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है। ठीक है। तो आप क्या है, ये डीएलएड कर सकते हो भाई, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। 2 साल का डीएलएड है, तो देखिए वैकेंसी अभी आई है, तो अब ऐसी बात है 2 से 3 साल तो ये दोबारा वैकेंसी लेने में लेगा ही। तब तक आपका क्या है, डीएलएड भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप डीएलएड भी जा सकते हो, है ना। आप समूह की तैयारी कर रहे हो, फिर भी आप क्या साइड बाय साइड डीएलएड कर सकते हो। या आप समूह की तैयारी कर रहे हो तो डीएलएड का एग्ज़ाम निकालना आपके लिए वैसे भी बहुत ईजी हो जाएगा। आपको जस्ट क्या हल्की फुल्की मैथ्स और क्या है, रीजनिंग पढ़नी है, और थोड़ा पैडागोजी पढ़नी है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर नहीं भी पढ़ोगे आप, तो जनरल लेके आप उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है। आप पुराना पेपर देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट अडेप्ट है, ये आपकी क्या है, एएनएम जेएनएम की काउंसलिंग से रिलेटेड है। इनकी काउंसलिंग आपसे हो जाएगी। इसका पेपर हुआ था, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, आप साइड में जा सकते हो, है ना। यूके आप लिखना उत्तराखंड मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है। आप क्या लिखना, उत्तराखंड मेडिकल सिलेक्शन, है ना, उत्तराखंड मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड। या आप क्या लिख सकते हो, HNB GUMU, है ना, HNB GUMU, है ना। हेमंती नंदन बोगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे HNB GU लिखते हैं तो HNB GUMU लिख देना, मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपको क्या है, इससे रिलेटेड जो काउंसलिंग से रिलेटेड है वो सब कुछ मिल जाएगा। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो काउंसलिंग है आपकी वो हो जाएगी। जो प्रथम चरण की काउंसलिंग है आपकी, वो 10 सितंबर से 18 सितंबर तक आपकी क्या है, फर्स्ट चरण की काउंसलिंग होगी। इस काउंसलिंग में क्या करना है भाई, आपको अपनी चॉइस फिल करनी है कि आप कहाँ कहाँ के एडमिशन लेना चाहते हो। तो 10 से 18 सितंबर तक है, और शाम 5 बजे तक इसकी फ़ीस है। और इसका जो रिजल्ट है आपका, वो 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर कह रहा मैं आपको, सॉरी, 21 सितंबर तक क्या है आपका सीट डिक्लेयर हो जाएगा। और उनको क्या है, 27 सितंबर तक उनको क्या है, एडमिशन लेना होगा। उसके बाद आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। अब कोई बच्चा जिसका अभी नहीं पूछेगा, वो पहले पूछने लग जाएगा यार कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी। तो 27 सितंबर के बाद आपकी क्या है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। क्यों? क्योंकि देखो 10 से 18 तक तो इनको क्या है, आपका जो आवेदन करने का मौका है, चॉइस फिलिंग का मौका है। 21 को इनका क्या है, डिक्लेयर हो जाएगा कौन कौन सी सीटें अलॉट हुई है। और आपका 27 तक उनको क्या है, ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा, एक हफ्ता का, कि जहाँ जहाँ आपको स्कूल अलॉट हुआ है वहाँ आप क्या है, अपना एडमिशन ले लीजिए। ठीक, उसके बाद आपका क्या है, दोबारा फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपका क्या है, फिर ये जो मतलब जिस वेबसाइट से आपका निकलेगा, HNB GUMU पे, वहीं पे आपका क्या है, सेकंड सेकंड काउंसलिंग के लिए भी आपकी क्या है, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अभी तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में देख लीजिए। अगर सीटों का ब्यौरा देखना है तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि सरकारी में एएनएम कितने हैं, ठीक है, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, और ये किस कॉलेज में कितनी सीटों पर मौका है, आप देख लीजिए नीचे, और सरकारी में कितने मौके हैं। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अपडेट है जो आपकी, उस पर डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है आपकी, ये है आपकी क्या है, गेस्ट टीचर से रिलेटेड। जो आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आई है ना, गेस्ट की जो आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आई है, गेस्ट की सेकंड वेटिंग लिस्ट है, ये उससे रिलेटेड है। किसकी, पिथौरागढ़ की है। ये आप क्या है, वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। स्कूल एजुकेशन, मैंने पहले भी बताया है पहले वाली वीडियो में, अभी मैं बता देता हूँ। आपको SchoolEducation.UK.gov इन पे डालना है। क्या डालना है आपको,
education.uk.gov.in पे आपको जाना है। आपको यहाँ पे देखिए पे वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन है आपकी, देखिए www.schooleducation.gov.in पे आपको जाना है। और वहाँ का भी लगभग 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट की क्या है अभी आपको जो वेटिंग लिस्ट है गेस्ट टीचर की, वो आपको क्या है देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद आपको क्या है अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो खुद से आपको काउंसलिंग के लिए कॉल करेंगे। कॉल तो नहीं करने वाले, वो न्यूज़पेपर में ही देने वाले हैं। जैसे पिथौरागढ़ का देख लीजिए आप, ये 7 सितंबर का है ना, ये 7 सितंबर का पिथौरागढ़ वालों का है काउंसलिंग के लिए। और उन्होंने डेट भी दी है कि प्रातः 18 सितंबर को आपको क्या है मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ में क्या होना है, उपस्थित होना है। अपने जितने भी आपके क्या है रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वो लेके आपको भैया वहाँ क्या है जाना है। तो इसी प्रकार से आप क्या है न्यूज़पेपर में भाई जुड़े रहिए। जो भी आपका न्यूज़पेपर देखता है ना, देखते हो आप लोग अमर उजाला, उसमें आपको ये कटिंग हर डिस्ट्रिक्ट की मिल जाएगी। अभी 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट की अभी क्या है वेटिंग आ चुकी है, तो आप उससे भी आप लोग क्या है अपडेट रहिएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट है जो आपकी, चलिए जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपकी क्या है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से है ना, RJNV राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है ना, यहाँ पे भी आपकी गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। और ये भी आप देख लीजिए, ये भी 7 सितंबर का है आपका। इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, इसके लिए केवल वही क्या है एलिजिबल होंगे, याद ध्यान रखना। इसके लिए केवल वही एलिजिबल होंगे जो बच्चा क्या होगा देहरादून का होगा, कोई अदर इसके लिए क्या है एलिजिबल नहीं है। आप ये लेके चलिए कि देहरादून का जो नवोदय विद्यालय है वहाँ पे देहरादून के स्थायी निवास मतलब जो देहरादून के डोमिसाइल वाले हैं वो एलिजिबल हैं। देहरादून के डोमिसाइल मत बोलिए, मतलब देहरादून के रहने वाले हैं ना। डोमिसाइल में भी देहरादून मेंशन होगा, वैसे बात जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के हैं। उत्तरकाशी वाले उत्तरकाशी के लिए, चमोली वाले चमोली के लिए, अब बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी है पिथौरागढ़ अल्मोड़ा सब अब अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एलिजिबल हैं। इनके लिए क्या है अदर नहीं होगा। आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको आप अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो देख लीजिए, कह रहा है कि संदेह 22 नवंबर विद्यालय राजीव गांधी नगर देहरादून में निम्नलिखित पदों पर नियत मानदेय नितांत स्थायी के तहत देहरादून के स्थायी निवासी, देखिए देहरादून के क्या होने चाहिए स्थायी निवासी होने चाहिए, वो इसके लिए आपके क्या है एलिजिबल है भाई। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो देहरादून के स्थायी निवासी इसके लिए क्या है एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें भाई वैकेंसी कौन कौन सी हैं, तो आपका PGT हिंदी, PGT कंप्यूटर विज्ञान, TGT विज्ञान सामाजिक कला अंग्रेजी के एक पद आपके क्या हैं यहाँ पे खाली हैं। इसकी अगर हम आवेदन प्रक्रिया की बात करें कि आवेदन प्रक्रिया कब से होगी, तो देखिए 11 सितंबर से, कल से आपकी क्या आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 30 सितंबर तक क्या है अंतिम है। ठीक है, ये संशोधन की प्रक्रिया कब दिया जाएगी, अनुसूची 18 को होगा। ठीक है, और संपर्क क्वेश्चन डेमो क्लासेस आपकी कब होगी 23 अक्टूबर से। 23 अक्टूबर को आपकी TGT की होगी और 25 अक्टूबर को आपको PGT की क्या होने वाली है डेमो क्लास होने वाली है। ठीक है, उसके बाद ही आपको क्या है यहाँ पे इनका जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये है भैया आपकी अपलोड।